Hi everyone, welcome to Unacademy. मेरा नाम है सीप पाहुजा and I am a biology educator in NEET UG category for past 10 years. अब मुझे पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है नीट के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते हुए एंड बहुत सारे डॉक्टर्स बनाए हैं, मेनी ऑल इंडिया रैंकर्स इन टॉप 200, टॉप 100, टॉप 1000, बहुत सारे। और हर साल जब मैं एक नए बच्चे से मिलती हूँ जो भी 10th में है, जिसने कभी सपना देखा था कि यार मुझे भी डॉक्टर बनना है, उसका जोश देख के मुझे लगता है कि यार अगर इस बच्चे को करेक्ट गाइडेंस मिली ना तो वो भी बच्चा 18 लाख में से उस 1 लाख में आ सकता है जो बच्चे नीट क्रैक करेंगे। आप सोच रहे हैं इतना कम रेशो है? एग्जैक्टली बेटा, 18 लाख से 20 लाख बच्चे नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स मिलाकर तकरीबन 1 लाख ही हमारे पास सीट्स हैं। यानी कि एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस 1 लाख बच्चे के बीच में आ पाएंगे। मैं मानती हूं कि हर बच्चे के पास पोटेंशियल बहुत है, हर बच्चे के पास वो एबिलिटी भी है, वो सीख पाएगा, हर बच्चे के पास वो क्षमता है कि यार वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। बस डिफरेंस किस चीज का रहता है? डिफरेंस रहता है गाइडेंस का, डिफरेंस रहता है मेंटोरशिप का, डिफरेंस रहता है कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, क्या वो पेपर में आती भी है या नहीं आती है, कितना किस हद तक किसको पढ़ना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है। बस ये स्टेप वाइज गाइडेंस अगर उस बच्चे को मिल जाए तो मेरे हिसाब से हर बच्चा नीट क्रैक कर सकता है। आज मैं बात करूंगी 2025 एस्पिरेंट्स, यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 10th का बोर्ड्स दे रहे हैं, जिन्होंने 2025 में अपेयर होना है, एंड 2024 एस्पिरेंट्स, जो बच्चे अभी 11th में हैं, जो अगले साल 12th में आएंगे और उन्होंने अगले साल का नीट एग्जाम देना है। देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू कि आप अगर आज मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आप अगले साल या उससे अगले साल के लिए एम कर रहे हैं तो आप बहुत सही जगह पर हैं और बहुत अप्रोप्रिएट टाइम पर। बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम 6 महीने बचे अब तक कुछ नहीं किया, कैसे करें? 3 महीने बचे कुछ नहीं किया, कैसे करें? इनफैक्ट 10 दिन बचे कुछ नहीं किया, कैसे करें? देखिए, रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने इसमें जीतना है तो यार अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा और आप सबके पास एक बिगिनर्स एडवांटेज है। अगर आप आज से अभी से मन बना रहे हैं कि यार डॉक्टर बनना है तो इस दिन से ही लग जाओ, तो तुम्हारी जर्नी ना उतनी स्ट्रेसफुल नहीं होगी जितनी बाकी बच्चों की, बहुत स्मूथ जर्नी आपकी होगी। फिर इस वीडियो में बात करेंगे कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है 1 साल में या फिर 2 साल में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहले मैं बता दूं यार, एग्जाम टफ नहीं होता है, एग्जाम इज नॉट टफ। नीट का एग्जाम तो बिल्कुल नहीं टफ है। आप जेई के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ वहां टफ आते हैं, यहां जो बात आती है ना, यहां बात आती है कि यार किस बच्चे को उस दिन ये सारी चीजें याद रहेंगे। यानी कि नीट एग्जामिनेशन इज नेवर एवर अबाउट द डेप्थ, इट इज ऑल अबाउट द विड्थ। सिलेबस ज्यादा है, कवर करना पड़ता है, लेकिन अगर आप तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यार इतने रैंकर्स निकाले, अब भी रैंकर्स निकालेंगे। और एक बात तो मैं बताऊं, जो टॉप 100 होता है और जो टॉप 1000 बच्चे होते हैं, पूछ के देख लेना यार, 99% बच्चे कहेंगे कि तुम ऐसा पॉइंट बताओ कि किस वजह से तुम जीते, तो 99% ऑफ देम विल से दिस थिंग कि यार हमने जल्दी स्टार्ट किया था, इस वजह से आज हम उस टॉप 100, टॉप 500 में आ पा रहे हैं। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, दैट मीन्स आप उस टॉप 500 में आ सकते हैं। तो यार क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नीट में आपको प्रॉपरली सिलेबस को देखना है। मैंने देखा है कुछ बच्चों को, ड्रॉपर बच्चों को इनफैक्ट, कि उनको पता ही नहीं यार सिलेबस क्या है, बस किताब लेके बैठे ये किताब करनी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर बेटा नीट का जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करती है और एनटीए बेटा बुलेटिन रिलीज करती है जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है। नीट का सिलेबस उसमें दिया होता है, उसमें हर चैप्टर का नाम है और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स भी हैं जो आपके मेंशन्ड है। तो यार सिलेबस जो है वो आप एनटीए के बुलेटिन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी अपने बच्चों को शेयर करती हूँ सारा सिलेबस। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि यार कितना है, मैं अभी कितना कर चुका हूं, उसको हाईलाइट करते जाइए, और मेरा कितना बचा है। सिलेबस के हिसाब से चलिए, क्योंकि यार कई बारी ना इंस्टीट्यूट भी और कुछ टीचर्स भी और कुछ बच्चे भी इतने मगन हो जाते हैं पढ़ने में कि यार एक टॉपिक पसंद आ गया, उसकी इतनी डिटेल पढ़ लेंगे। भैया प्लीज रियलाइज, आपने पीएचडी नहीं करनी है, आपने एमबीबीएस भी नहीं करना है, आपने एमबीबीएस में जाने के लिए एक एग्जाम क्रैक करना है। समय बहुत कम है, 98 चैप्टर्स हैं टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर। 98 चैप्टर्स में अगर एक चैप्टर में इंटरेस्ट आ गया, उसे पढ़ने लग गए, तो यार बाकी के 97 छूट जाएंगे, पेपर तो क्लियर नहीं होगा, उस टॉपिक के मास्टर जरूर बन जाओगे। तो यार समझो, नीट क्रैक करना है जिसके लिए आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करते हुए जाना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस करके जाओ, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है कि यार इस 2 सालों में मैं कौन से रिसोर्सेस, कौन सी बुक्स को फॉलो करूं। नीट जो एनटीए कंडक्ट कराती है वो सिंगल बुक को फॉलो करती है, एंड दैट सिंगल बुक इज एनसीईआरटी। कौन सी बुक को फॉलो करती है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक बहुत ही पतली सी बुक है। बच्चा सोचता है अरे इतनी सी बुक,
इसमें क्या है, मतलब ये तो मैं कर ही लूंगा। बट बेटा एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो कि कोड्स में लिखी गई है, जैसे वो लैंग्वेजेस के कोड नहीं होते कंप्यूटर में, वैसे इसमें कोड्स है। यानी कि एक एक लाइन में इतना डीप मीनिंग है कि उसको समझने के लिए तुम्हें समय लगता है। बुक छोटी है लेकिन इतनी भी आसान नहीं है, बट फिर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के, स्पेशली बायोलॉजी में बेटा एनसीईआरटी से बाहर तो आता ही नहीं है, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। स्ट्रिक्टली पेपर कहां से आता है, एनसीईआरटी से आता है। तो आपको जो अपनी लर्निंग्स रखनी है वो एनसीईआरटी के टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। जो टॉपिक है उसको आप डिटेल में कर सकते हैं कहीं और से, लेकिन उससे बाहर नहीं जाना है। तो रियलाइज करिए, सिलेबस इज दिस। नेक्स्ट आता है बेटा लेक्चर। मैं आपको बताऊं क्या लेक्चर लगाना जरूरी है? मैम आपने तो बुक बता दिया, हम बुक खरीद लेंगे और काम बन जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं अपने हर बच्चे को देती हूँ कि तुम रहते हो अहमदाबाद से तुम्हें आना पड़ा एम्स दिल्ली, तो यार तुम ट्रेन पकड़ के आए, दिल्ली उतरे। दिल्ली उतरने के बाद एक तरीका है कि नहीं यार मैं खुद से पूछ के जाता हूँ। तुमने रिक्शा वाले से पूछा स्टेशन के बाहर कि भैया एम्स कहाँ पर है, उसने बोला भैया आप सीधा चले जाइए, फिर वहां से गोल चक्कर से राइट ले लीजिएगा, राइट लेने के बाद आपको वहां पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा, वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा। ठीक है, तुम गए, वहां पहुंचे, वहां पे किसी और से पूछा, फिर थोड़ा आगे पहुंचे, किसी और से पूछा। यार पूछते पूछाते तुम एम्स तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि भैया ये रहा गूगल मैप, लगाओ इसको अपने फोन में और फटाफट से देखते हुए पहुंच जाओ, गूगल वाली आंटी बताएंगी और आप पहुंच जाएंगे। तो बस यही अंतर होता है एक गाइड का, एक टीचर का। ठीक है, तुम खुद से पढ़ के भी इतना रिसोर्स है कि तुम कर जाओगे, लेकिन जब पहुंचोगे ना अपनी मंजिल पे, या तो लेट हो जाओगे, ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर इतने थके हारे पहुंचोगे कि मन नहीं उठ जाएगा, फिर तुम बातें करते हो कि यार स्ट्रेस्ड हो गए, डिप्रेस्ड हो गया, नहीं हो पाया। एक आपको गाइड जरूर होना चाहिए जो आपको बताएगा कि यार दिस इज द शॉर्ट वे, यहां से जाएंगे, रास्ते में हम बहुत सारी जगह रुकेंगे, तुम्हारी एनर्जी कम नहीं होगी, तुमको जूस पिलाएंगे और फिर एम्स में पहुंचाएंगे। वही काम बेटा टीचर यहां पर इस नीट की जर्नी में प्ले करता है। वो आपको बताता है कि कहां से पढ़ना है, वो आपको सिखाता है कि एनसीईआरटी को लर्न कैसे करना है, एनसीईआरटी को समझना कैसे है, वो आपको बताता है कि कितनी ज्यादा अहमियत क्वेश्चंस की भी है जैसे आपकी अहमियत थ्योरी की है। वो आपको बताता है कि यार अब से तुमको मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं। वो आपको गाइड करता है कि भैया ये डीपीपी सॉल्व कर लो, ये पीवाईक्यूज जरूर कर लो। वो आपको बताता है कि यार इस क्वेश्चन में बच्चा घूम सकता है। तो इसीलिए इस जर्नी में अगर स्मूथली पहुंचना है ना, तो यार एक गाइड जरूर होना चाहिए, और उसी गाइड के, उसी टीचर के तुम अपने लेक्चर लगाओगे। जब आप लेक्चर लगाएंगे, एक तो रेगुलर लेक्चर लगाइए। रेगुलरिटी अगर आपने अभी से 2 साल मेंटेन कर रही ना, कोई बैकलॉग नाम की चीज नहीं रहेगी। और जब आप लेक्चर लगाएं, मेक श्योर कि आप उस लेक्चर के नोट्स हाथों हाथ बनाएं। बच्चा कहता है कि क्या मैम नोट्स बनाने जरूरी हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल जरूरी है। और जिस टाइम पे आपके वैसे 1 साल 2 साल है, आपको तो डेफिनेटली बनाने चाहिए। और ऐसे टीचर से ही पढ़िए जो आपके नोट्स बनवाता है क्लास के दौरान। घर जाके बेटा नोट्स नहीं बनाने, ऐसा नहीं है कि क्लास सुन के आगे घर पे जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो, क्लास के दौरान नोट्स बनते हैं, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बनते हैं। आपको मैं सैंपल अपने नोट्स का दिखाऊं तो यार लिंक ट्री पर गूगल पे डालो लिंक ट्री सी पाउजा। यस, बहुत ही सिंपल सी चीज बताती हूँ तुमको। अगर मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर्स देखने हैं ना, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और गूगल पे क्या डाल देना है, लिंक ट्री सी पाउजा। आप बस इस पे क्लिक कर लो, लिंक ट्री सी पाउजा पे गए, वहां पर क्लास 11th क्लास 12th के बेस्ट लेक्चर्स, उनके नोट्स अवेलेबल हैं। तो उस तरीके के बेटा आपके नोट्स बनने चाहिए, उसी टीचर को फॉलो कीजिए एंड यार पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ। नोट्स शुड बी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट चीज आती है, क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से पेपर होता है? नहीं, साथ साथ में आपको डीपीपीज भी सॉल्व करनी पड़ती है, डेली प्रैक्टिस पेपर जैसे जो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। कोई भी बुक से अगर आप करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यार आपको क्वेश्चन फॉर्म में आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना जरूरी है। क्योंकि पेपर समझो बोर्ड्स की तरह नहीं है कि सब्जेक्टिव आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव वे में, फ्लो चार्ट के वे में, डायग्राम के वे में, लेकिन पेपर आपसे मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा और उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तभी स्पीड बनती है, तभी आप 3 घंटे में वो 200 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी, तो डीपीपी सॉल्व करना पड़ेगा साथ साथ। अभी आप जैसे जैसे एक चैप्टर करते जाएं, उस चैप्टर के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते जाएं, क्योंकि 50 से 60% पेपर पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट पर ही आता है। तो यार जब मान लो तुमने आज चैप्टर पढ़ा लिविंग वर्ल्ड, उसके पीवाईक्यू लगा लिया, तो तुम्हें पता चलेगा पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन आए थे और ये तो मेरे हो गए। तो यार मान लो मतलब मैं इस चैप्टर को अच्छे से रिविजन फॉर्म में रखूंगा, तो बिल्कुल यार अगले साल का पेपर भी मैं कर जाऊंगा।
ठीक है। तो लेक्चर लगाना है, लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, देन उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, डीपीपी करनी है, पीवाईक्यू करना है। बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा गलती करता है कि यार आज जो चैप्टर पढ़ा ना, बस ठीक है पेपर वाले दिन देखेंगे। बेटा हमारा ब्रेन आइंस्टाइन का ब्रेन नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन का ब्रेन है। ह्यूमन का ब्रेन कहता है कि यार भैया इतना लंबा नहीं चल सकते, आपको रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से बच्चे रह जाते हैं, उनका बैकलॉग नाम की चीज आ जाती है, वो है बेटा रिविजन। तो जो जो आप पढ़ते जाएं उसको साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहें। तुम क्या मैं क्या, हर बंदा भूलता है, एवरीवन, स्पेशली बायो इज अ सब्जेक्ट जो कि मेमोरी बेस्ड है, वो भूलते हो। तो हर महीने जो किया है उसको रिवाइज करो, उसका टेस्ट दो, बारी बारी पढ़ते जाओ, कैसे तुम्हारा पेपर नहीं होगा। और यही सारी चीजें बेस्ट टीचर, बेस्ट गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग, डीपीपीज, ये सारी चीजें बेटा आपको मिल रही हैं अब मेरे बैच में। Yes, I am very proud to say that I am launching my first batch for NEET 2025 and NEET 2024. अभी मैं जानती हूं आप शायद अभी पेपर दे रहे होंगे, बट अगर मन में विश्वास है ना, मन में ठान लिया है कि यार डॉक्टर ही बनना है, तो इस बैच से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको ओपनली बोलती हूं, आप मुझ पे भरोसा करने से पहले मेरे लिंक ट्री पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वाले मेरे सेशन देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। ये जो बैच चालू हो रहा है इसका नाम हमने आरंभ रखा है, क्योंकि यार शुभ आरंभ होना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है। इस बैच में आपको मेरी पूरी टीम मेरे साथ मिलती है। फिजिक्स के बेस्ट टीचर है महेंद्र सर, केमिस्ट्री की मैम आकांक्षा, बायो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वन ऑफ द बेस्ट टीम, जिसमें सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी। यस, इस बैच में बेटा सारी लाइव क्लासेस मैं खुद लूंगी, घर बैठ के आपको क्लासेस लगानी, कहीं नहीं जानी, ऑनलाइन अपने काम करेंगे। उन लाइव क्लासेस में बेटा सारा सिलेबस का कवरेज रहेगा। हर क्लास के बाद तुमको मिलेगी डीपीपी, जो क्लास में कराया जाता है उसके क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस बने। देन बेटा कोई डाउट होता है तो बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। पीवाईक्यूज का सारा बैंक तुम्हें मिलता है कि साथ साथ तुम पीवाईक्यूज करते रहो, और हर टीचर की डिटेल्ड गाइडेंस है इस आरंभ बैच में, प्रॉपर गाइडेंस बेटा आपको मिलेगी। तो 600 प्लस लाइव क्लासेस बेटा अपनी रहेंगी। यस, साथ ही में एंटायर कवरेज रहेगी सिलेबस की, रीसेंट पीवाईक्यूज रहेंगे, डीपीपी रहेगी, और सबसे बड़ा बेटा मैं अपने बच्चों से ना डायरेक्ट टच में रहती हूँ। आप किसी 2023-2 वाले बच्चे से पूछ लो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर किसी टीचर का है, वो भी यूट्यूब टीचर का, तो वो सिर्फ मेरा है। डायरेक्ट बेटा अगर कोई आपसे बात करता है तो वो सिर्फ मेरा है, बिकॉज मैं मानती हूं कि हर बच्चे में पोटेंशियल है, और मैं हर बच्चे को, अगर वो मेरी बात मानेगा तो वो जीरो से हीरो बन सकता है। उसके नंबर आज नहीं आ रहे हैं तो वो ला सकता है। अभी तुम शुरुआत कर रहे हो तो तुम्हें तो यार मैं 700 प्लस लेकर जाऊंगी। मेरी गाइडेंस के लिए इस बैच को ज्वाइन करिए। कोड क्या लगाइएगा आप? कोड लगाइएगा सीपलाइव। यस, यूज कोड सीपलाइव। सीपलाइव से क्या होगा बेटा, अभी चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर। क्या चल रहा है? अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें आपको मिल रहा है 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 35% ऑफ। कितना? 35% ऑफ। तो अभी जो आपको पड़ेगा, 2 साल का सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है बेटा, 2 साल। और ये पैसे तुम ये मत समझो कि लगा दिए बेटा, ये आपकी ना इन्वेस्टमेंट है। और मैं बताऊं यार, थोड़े सीरियसनेस के लिए ये जरूरी भी है। नहीं तो YouTube पे तो यार मैं पढ़ाती हूँ, सब पढ़ाते, इतना कंटेंट है, कौन सीरियसली लेता है? कोई नहीं लेता। तो सीरियस क्राउड के साथ पढ़ना है, बेस्ट टीचर्स के साथ पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो यार ये आपके लिए नया बैच आ रहा है। अगर आप 2025 को अपेयर कर रहे हैं तो यार ये आपके साथ रहेगा, 35% ऑफ है। 2024 वाले बेटा इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी इस समय अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है। अर्ली बर्ड यानी कि अभी एक्चुअल एडमिशन अगले महीने से हमने स्टार्ट करना है, मार्च में आपके पेपरों के बाद। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि यार मुझे इसी ड्रीम टीम से पढ़ना है, तो दिस इज द टाइम फॉर यू। कोड क्या लगाइएगा? सीपलाइव लगाइएगा, और मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूं इस बैच का इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन कर लो यार इस बैच को, एंड अभी से प्लान कर लो कि अगले 2 साल मैं इस बैच से पढ़ के 700 प्लस स्कोर करूंगा, जो कि पॉसिबल है। लेकिन उस बच्चे के लिए जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा, जो बच्चा अपने टीचर्स की बात मानेगा, जो सिलेबस पूरा करेगा, रिवीजन करेगा, बस रिवीजन करेगा और बहुत प्रैक्टिस करेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे बेटा नीट क्रैक नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी बच्चे नीट क्रैक करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी से, जो मिलती है तुम्हें अपने गुरु से। तो आई विल सी यू नाउ इन माय आरंभ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम April 12। शुरू अभी नहीं हो रहा है,
शुरू होगा 12 अप्रैल को, बट अभी अर्ली बर्ड ऑफर है जिसमें 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो है प्लस 3 मंथ्स एक्सटेंशन भी है बेटा, यानी कि 2 साल प्लस 3 महीने और भी तुमको मिलेंगे। कल को नीट डिले हो गया तो तुम्हारे पास इनफ समय रहेगा, सब्सक्रिप्शन रहेगी, बैचेस देखने का मौका रहेगा। और ये अर्ली बर्ड ऑफर बेटा एंड हो जाएगा February 23 को। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, लिंक ट्री पे सेशन देख लीजिए एंड बेटा आ जाइए आरंभ बैच में। आई विल सी यू इन माय बैच। थैंक यू सो मच।